हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। राजस्थान ज्योग्राफी हम पढ़ रहे थे, उसी सीरीज़ के अंदर आगे बढ़ते हुए अब हम आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा राजस्थान की बाउंड्री। राजस्थान की जो बाउंड्री है वो किससे लगती है, किस कंट्री से लगती है, या कौन सा कोस्टल एरिया उससे कनेक्ट होता है, कौन सा इंटर स्टेट बाउंड्रीज उससे लगती हैं, किस किस स्टेट से उसकी बाउंड्री लगती है। तो वो सब अब इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आप सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, राजस्थान की बाउंड्री यानी द बाउंड्री लाइन ऑफ राजस्थान। तो बाउंड्री लाइन ऑफ राजस्थान के अंदर आप देख सकते हैं एक चार्ट आप बनाएंगे जिसके अंदर आप लिखेंगे द टोटल बाउंड्री लाइन ऑफ राजस्थान, राजस्थान की कुल सीमा। तो राजस्थान की कुल सीमा जो है वो है 5920, यानी जिसको हम बोलते हैं ना पेरीमीटर, परिधि जिसको हम बोलते हैं। अगर हम राजस्थान की बाउंड्री बट अगर अपन ट्रैवल करेंगे तो लगभग 5920 किलोमीटर की बाउंड्री है। बाउंड्री को हमेशा दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया जा सकता है। एक तो होती है स्थलीय सीमा, एक होती है तटीय सीमा। स्थलीय सीमा को हम बोलते हैं लैंड बाउंड्री, वो बाउंड्री जो ज़मीन से लगती है। तटीय तटीय सीमा, तट यानी बताता है अपने आप के अंदर, आपको बताता है कोस्ट। तटीय सीमा मतलब कोस्टल बाउंड्री, वो बाउंड्री जो कि आपकी कोस्ट से लगती है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, राजस्थान किसी भी कोस्ट से या किसी भी सी से उसके साथ डायरेक्ट बाउंड्री नहीं है। तो ऑफकोर्स राजस्थान में कोई भी कोस्ट नहीं है। इसकी जो तटीय सीमा है, जो कोस्टल बाउंड्री, वो क्या है, ज़ीरो। क्या रहेगा, ज़ीरो। वहीं तो दूसरी तरफ देखा जाए तो फिर जितनी इसकी बाउंड्री है सारी की सारी क्या है, 5920 किलोमीटर आपकी लैंड बाउंड्री है, लैंड टू लैंड बाउंड्री है, स्थलीय सीमा है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपके यहाँ तक। अब उसके बाद अगर अपन देखते हैं कि चलो ठीक है, तटीय सीमा तो जीरो है, बाकी इसके पास सीधी लैंड, सिर्फ लैंड बाउंड्री है। तो लैंड बाउंड्री को भी राजस्थान की फर्दर क्लासीफाई किया गया है। एक तो इंटर स्टेट बाउंड्री, अंतर राज्य मतलब इंटर स्टेट बाउंड्री, यानी कि दूसरे इंडिया के ही दूसरे स्टेट से लगने वाली बाउंड्री। और दूसरा है इंटरनेशनल बॉर्डर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर। तो देखने वाली बात यह है, राजस्थान की इंटर स्टेट बाउंड्री जो है वो है 4850 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर्स। और वहीं देखा जाए तो इसकी इंटरनेशनल बॉर्डर जो है, इंटरनेशनल बॉर्डर है 1070 किलोमीटर्स, 1070 किलोमीटर्स। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ तक। अब अपन डिस्कस करेंगे इसके अंदर कि राजस्थान की इंटरनेशनल बॉर्डर को अपन डिस्कस करेंगे। क्या हम डिस्कस करने वाले हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर जो है राजस्थान की, उसको अपन डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे किस कंट्री के साथ राजस्थान की इंटरनेशनल बॉर्डर लगती है। तो बड़ा ऑब्वियस है, सब लोग जानते भी होंगे, राजस्थान की सिर्फ एक ही कंट्री से, सिर्फ एक ही दूसरे देश से राजस्थान की बाउंड्री लगती है, वो है पाकिस्तान। ठीक है, जो पाकिस्तान है उसके साथ राजस्थान की इंटरनेशनल बॉर्डर लगती है। उस बॉर्डर का नाम है रेड क्लिफ लाइन। क्या बोलते हैं उसको अपन, रेड क्लिफ लाइन उस बॉर्डर का नाम है। रेड क्लिफ लाइन जो नाम है ये किसी व्यक्ति के नाम पे दिया गया है। वो व्यक्ति कौन थे हम ये देखते हैं। उनका नाम था सर सिरल रेडक्लिफ। क्या नाम था, सर सिरल रेडक्लिफ उन व्यक्ति का नाम था। तो इंडिया का जब विभाजन होना था, जब डिवीजन होना था, पार्टीशन होना था, इंडिया और पाकिस्तान, और ये बांग्लादेश, इंडिया में से पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हुए थे। उस टाइम पे बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, ये पाकिस्तान जो है आपका वेस्ट पाकिस्तान था। तो इंडिया से जब ये पाकिस्तान, यानी कि आप कह लें जो मुस्लिम की जो जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा थी उनके लिए जो एरिया डिफाइन किया गया था, वो दो पार्ट्स में किया गया था। एक तो अभी जो करंट पाकिस्तान है वहाँ पे, और एक जो बांग्लादेश है वो भी आपका पाकिस्तान ही बनाया गया था। तो ये जो बाउंड्री थी इसके लिए क्या गया, इस्टेब्लिश किया गया, एक बाउंड्री कमीशन इस्टेब्लिश किया गया। क्या बनाया गया, सीमा आयोग, बाउंड्री कमीशन बनाया गया। तो सर सिरल रेडक्लिफ जो थे वो इसके चेयरमैन थे। क्या थे, चेयरमैन थे। तो सिरल रेडक्लिफ इसके चेयरमैन थे। उन्होंने ही क्या करा था कि राजस्थान और मतलब इंडिया और पाकिस्तान की जो बॉर्डर है दोनों साइड से, उसको डिसाइड किया था कहाँ कहाँ से गुजरेगी। अच्छा, अब जानने वाली बात यह है कि ये जो विभाजन है, ये जो बाउंड्री है, इसकी नींव कहाँ से पड़ी थी। तो जो माउंटबेटन प्लान आया था, ठीक है, माउंटबेटन प्लान आया था, सब जानते हैं, जून 1947 के अंदर माउंटबेटन प्लान आया था। उसके अंदर डिवीज़न का के बारे में सब कुछ आपको बता दिया गया था कि भाई पार्टीशन करना होगा, इस तरीके से हम उनको अलग देश देंगे और आपको हिंदुओं के लिए अलग देश रहेगा। और मतलब जो मुस्लिम वाले जो थे, मोहम्मद अली जिन्ना की जो कमेटी थी, जो पार्टी थी, उनके लिए अलग से आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पे विभाजन की नींव रखी गई थी। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए
कि कहाँ पे रूट्स, व्हाट वर द रूट्स ऑफ द पार्टीशन ऑफ द इंडिया एंड पाकिस्तान, या कहाँ पे आपको पहली बार मतलब रूट्स का मतलब आइडिया लग रहा था, तो वो था माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन प्लान था। वहाँ के अंदर जो थी विभाजन की नींव रखी गई थी, रूट्स ऑफ द डिवीजन और द पार्टीशन। ठीक है, अब 15 अगस्त को रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया। ये बड़ा देखो समझने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल यहाँ पे चीज़ आ जाती है इसलिए। तो सर सिरिल रेडक्लिफ जो थे उन्होंने क्या करा, 15 अगस्त 1947 को कह दिया ये मैंने लाइन खींच दी, इधर ये पाकिस्तान मान लीजिए और यहाँ पे आप इंडिया मान लीजिए। तो उन्होंने लाइन एक मैप पे, नक्शे पे लाइन खींच के बता दी। लेकिन ऑफिशियली वो जो थी रिपोर्ट वो पब्लिश कब हुई थी, पब्लिश हुई थी 17 अगस्त को। यानी अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि रेड क्लिफ लाइन कब खींची गई, तो भैया 15 अगस्त को। लेकिन ऑफिशियली उसकी रिपोर्ट कब पब्लिश की गई, तो उसकी जो सीमा रिपोर्ट थी, बाउंड्री रिपोर्ट थी, उसका पब्लिकेशन कब हुआ था, प्रकाशन कब हुआ था, 17 अगस्त को, 15 अगस्त के 2 दिन बाद। तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान में रखने वाली बात है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। तो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन इंटरनेशनल सीमा को लेके। अब थोड़ा सा डिटेल में अपन जाते हैं, राजस्थान के रेस्पेक्ट में इसके ऊपर अपन जाते हैं। अब देखते हैं राजस्थान में ये कहाँ से स्टार्ट होती है। भाई अपन को पता है वैसे तो ये पाकिस्तान अपना कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से लग रहा है, बल्कि अब तो और ऊपर अपना लद्दाख जो है आपका क्या बन गया है, यूनियन टेरिटरी लग गया है, तो वहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे गुजरात तक लगता है। ठीक है, लेकिन अपन को जो इसकी मेन स्टडी करनी है वो राजस्थान के रेफरेंस में करनी है। तो अपन बात करते हैं राजस्थान में इसकी बाउंड्री जो है कहाँ से लगती है। अगर आप राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे प्रारंभ स्थल, मतलब उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, या स्टार्टिंग पॉइंट के पास में जो गांव है उसका नाम है हिंदूमल कोट। उस जगह का क्या नाम है, हिंदूमल कोट। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। आप राजस्थान का मैप देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे श्री गंगानगर की बाउंड्री किससे लग रही है, पाकिस्तान और पंजाब दोनों से लग रही है। पाकिस्तान आपकी इंटरनेशनल बाउंड्री लग रही है पाकिस्तान से, और पंजाब जो अपना इंडिया का है उसके साथ इसकी इंटर स्टेट बाउंड्री लग रही है। तो थोड़ी सी श्री गंगानगर की बाउंड्री पाकिस्तान से भी लगती है। तो वहाँ से ही अपने राजस्थान में स्टार्ट होता है। श्री गंगानगर सबसे नॉर्थ में है राजस्थान के, तो वहीं से आपकी जो नॉर्थ ईस्ट पॉइंट है जो स्टार्टिंग का, वो कहाँ है, हिंदूमल कोट को आप उसको बोल सकते हैं, ये आपका नॉर्थ ईस्ट पॉइंट है। ठीक है, कहाँ पे, श्री गंगानगर में। अब श्री गंगानगर में ये 210 किलोमीटर की बाउंड्री बनाती है। यानी ये मान लीजिए श्री गंगानगर अगर यहाँ तक है तो ये 210 किलोमीटर श्री गंगानगर तक बाउंड्री बनाता है। ठीक है, पाकिस्तान के साथ श्री गंगानगर की बाउंड्री कितनी लगती है, 210 किलोमीटर की बाउंड्री लगती है। उसके बाद अपन बात करते हैं श्री गंगानगर से थोड़ा सा अगर अपन नीचे चलें तो आपको क्या मिलेगा, बीकानेर। पाकिस्तान की बाउंड्री किससे लग रही है, बीकानेर के साथ लग रही है। अपने कौन सा डिस्ट्रिक्ट आ रहा है राजस्थान का, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट आता है। और 168 किलोमीटर का रन है यहाँ पे, 168 ठीक है किलोमीटर जो है पाकिस्तान की बाउंड्री अपने बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के साथ लग रही है। बीकानेर के थोड़ा सा नीचे और चलेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसलमेर। जैसलमेर के साथ इसकी बाउंड्री लग रही है 464 किलोमीटर। जैसलमेर है भी बहुत बड़ा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बाउंड्री भी इसकी किसके साथ लग रही है, जैसलमेर के साथ लग रही है। सब मैं लिखाऊंगा, नोट्स बिल्कुल प्रॉपर है, यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी बस आप इसको कॉन्सेप्ट इसको समझे आप। जैसलमेर के साथ इसकी कितनी बाउंड्री लग रही है, 464 किलोमीटर की बाउंड्री आपकी लग रही है पाकिस्तान की, किसके साथ, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के साथ। जैसलमेर से हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो हमें मिलता है बाड़मेर। बाड़मेर राजस्थान का लास्ट डिस्ट्रिक्ट है जिसके साथ क्या है, पाकिस्तान की बाउंड्री लग रही है। बाड़मेर जो है राजस्थान का लास्ट डिस्ट्रिक्ट है जिसके साथ पाकिस्तान की बाउंड्री लग रही है। हम टॉप टू डाउन की बात करें तो ठीक है। राजस्थान का लास्ट डिस्ट्रिक्ट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद पाकिस्तान की बाउंड्री जो है वो गुजरात के साथ भी लगती है। यहाँ पे गुजरात है तो पाकिस्तान जो है थोड़ा सा इस तरीके से है। ठीक है, पाकिस्तान जो है थोड़ा सा इस तरीके से निकल रहा है, तो ये पूरा आपका पाक है, गुजरात के साथ भी बाउंड्री लग रही है। लेकिन राजस्थान में भैया यहाँ पे एंड हो गया, यहाँ से क्या स्टार्ट हो गया, गुजरात स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो जो लास्ट पॉइंट है राजस्थान के अंदर वो है बाड़मेर जिले में। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, कितने किलोमीटर है, 228 किलोमीटर जो है बाड़मेर की बाउंड्री लग रही है किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। अब जो लास्ट पॉइंट है उस गांव का नाम है भलगांव। क्या नाम है, भलगांव। ध्यान में रखने वाली बात है, भलगांव क्या नाम है, उस लास्ट पॉइंट का नाम है। ऊपर हमने जो देखा था, ऊपर जो स्टार्टिंग पॉइंट था उसका नाम क्या था, प्रारंभ स्थल, जिसको हमने बोला हिंदूमल कोट। क्या बोला अपन ने उसको, हिंदूमल कोट, जहाँ जो एकदम स्टार्टिंग पॉइंट था। ठीक है, अब अपन नीचे जाएंगे तो जो लास्ट पॉइंट है आपका, उस जगह का नाम है भलगांव। ठीक है,
शाहगढ़ नाम भी आ सकता है एग्जाम में और भाकासर नाम भी आ सकता है। ये तीनों आसपास में ही हैं, तीनों बहुत ही पास में है। एग्जाम में तीनों में से जो भी आए एक ही चीज़ आएगी एग्जाम में, तो वो इसका आंसर होगा। सबसे अप्रोप्रिएट जो इसका आंसर है वो है भलगांव। अगर आप मैप में देखेंगे तो इसका बहुत ही अप्रोप्रिएट आंसर इसका क्या है, भलगांव। ये बाड़मेर के अंदर है, एकदम जो आपकी पाकिस्तान की बॉर्डर राजस्थान में जहाँ एंड होती है, मार्क माई वर्ड्स, मेरे शब्दों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, पाकिस्तान की बॉर्डर राजस्थान में जो आखिरी जहाँ पे लग रही है, राजस्थान में जहाँ पे खत्म होती है, वो क्या है, भलगांव। ठीक है, पाकिस्तान की बॉर्डर राजस्थान के बाद गुजरात में भी जाती है, लेकिन अपन राजस्थान के सिर्फ रेस्पेक्ट में स्टडी कर रहे हैं तो अपन सिर्फ राजस्थान की बात करेंगे। राजस्थान में आखिरी पॉइंट जहाँ पे पाकिस्तान की बॉर्डर लग रही है वो है भलगांव। बड़ा ही सिंपल है। तो आपसे कोई भी पूछे प्रारंभ स्थल क्या है भाई, तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। प्रारंभ स्थल है हिंदूमल कोट, श्रीगंगानगर जिले का। एंड पॉइंट क्या है, समाप्ति स्थल क्या है, भलगांव, बाड़मेर जिले का। कौन कौन से जिले लग रहे हैं भैया, श्रीगंगानगर से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से श्रीगंगानगर से स्टार्ट हो रहा है, बीकानेर लग रहा है, फिर जैसलमेर लग रहा है, फिर बाड़मेर लग रहा है। ठीक है, तो इनके फैक्चुअल डेटा भी मैंने दे दिए हैं, तथ्य भी दे दिए हैं। 210 किलोमीटर श्रीगंगानगर के साथ बना रहा है, 168 किलोमीटर आपके बीकानेर के साथ, 464 किलोमीटर जैसलमेर के साथ बाउंड्री बन रही है, 228 किलोमीटर आपकी बन रही है बाड़मेर के साथ। तो ये एकदम फैक्चुअल डेटा था। इसको लेके थोड़ा सा अब जाते हैं अपन डिटेल के अंदर अपन जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि हर एक जिला जो होता है, राजस्थान में 33 जिले हैं, तो 33 जिले में एक क्या होता है, जिला मुख्यालय होता है, जिसको हम वो क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। जैसे कि अगर आप बात करें जयपुर जिले की, जयपुर जिला बहुत बड़ा है, तो जयपुर जिले के अंदर किस शहर को उसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बना रखा है, जयपुर शहर को। जयपुर सिटी जो है आपकी क्या है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। वैसे आप बात करें अजमेर जिले की, अजमेर जिले में बहुत बड़ा है, इसमें नसीराबाद भी आता है, किशनगढ़ भी आता है, अजमेर जिले में अजमेर शहर भी आता है। तो अजमेर शहर जो है वहाँ का क्या है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, जिला मुख्यालय। तो रेडक्लिफ रेखा से सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय कौन सा है, सबसे दूर वाला जिला मुख्यालय कौन सा है, इसकी चर्चा एक बार अपन कर लेते हैं। तो रेडक्लिफ रेखा से निकटतम जिला मुख्यालय दूरी के आधार पर आप इस तरीके से देखेंगे, सबसे निकट है गंगानगर। भाई गंगानगर से बाउंड्री लग रही है तो गंगानगर ही सबसे पास में है। गंगानगर के बाद नीचे बीकानेर से लग रही है, लेकिन बीकानेर बहुत दूर है। बीकानेर जो है पाकिस्तान की बाउंड्री से काफ़ी दूर है। सेकंड नंबर पे जैसलमेर आएगा, यानी अगर ये रेडक्लिफ रेखा है तो उससे सबसे पास में गंगानगर है। उसके बाद देखा जाए तो जैसलमेर है, फिर बाड़मेर है, और बीकानेर भैया और भी दूर है। तो ये गंगानगर आप मान लीजिए इसका डिस्टेंस जो है वो क्या है, कम है, सबसे कम है। तो ये सबसे पास हो गया रेडक्लिफ रेखा की, रेडक्लिफ रेखा है उसके सबसे पास क्या हो गया, आपके गंगानगर हो गया। बीकानेर बहुत दूर है, बीकानेर जो सिटी है, जिला बिल्कुल लग रहा है, लेकिन जो बीकानेर जो सिटी है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है बीकानेर का, वो बहुत दूर है। जैसलमेर जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, जैसलमेर जो सिटी है, वो कंपेरेटिवली बीकानेर से कम है, लेकिन गंगानगर से ज़्यादा है। तो ये सेकंड नंबर पे है, ये फर्स्ट नंबर पे है। और जो आपका लास्ट में बाड़मेर है वो थर्ड नंबर पे आता है। तो ये समझने वाली बात है। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, विच इज़ द फार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर फ्रॉम द रेडक्लिफ लाइन, सबसे दूर पे जिला मुख्यालय रेडक्लिफ रेखा से कौन सा है, उसका उत्तर होगा बीकानेर। बीकानेर सबसे दूर है। वैसे ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया रेडक्लिफ लाइन से सबसे नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, यानी रेडक्लिफ रेखा से सबसे पास में जो जिला मुख्यालय है वो कौन सा है, तो वो होगा आपका श्री गंगानगर सिटी। ठीक है, और जो बड़े एग्जाम्स हैं उसके अंदर ये इनको आपको जमाने के अंदर भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर इज करेक्ट, यानी आपको जमाने को दे देंगे कि है ना, दूरी के हिसाब से उसको आरोही या अवरोही क्रम में जमाएं। तो जैसे ये जमा हुआ है बड़े से छोटे क्रम में, गंगानगर सबसे छोटे से बड़े क्रम में गंगानगर सबसे निकट है, उसके बाद जैसलमेर, फिर बाड़मेर, फिर बीकानेर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, अब अपन ने बात करी राजस्थान के जिलों की जो आपके पाकिस्तान के साथ लगते हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी तो कुछ जिले होंगे जो अपने राजस्थान के साथ लग रहे होंगे। तो बिल्कुल पाकिस्तान के 2 जिले आप कह सकते हैं, वहाँ पे इनको प्रांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रांत बोलते हैं। पाकिस्तान में 2 प्रांत हैं, एक पंजाब प्रांत है और एक सिंध प्रांत है। कंफ्यूज नहीं होना है, पंजाब अपने इंडिया का भी स्टेट है, वैसे ही पंजाब एक प्रांत जो है आपका कहाँ पे है, पाकिस्तान के अंदर भी है। ठीक है, पंजाब जो प्रोविंस है आपका, एक तरीके से कह लीजिए वहाँ पे पाकिस्तान का स्टेट है।
ठीक है, वहाँ पे भी पाकिस्तान के पास भी क्या है, पंजाब है। तो वहाँ के पाकिस्तान का पंजाब प्रांत, पंजाब स्टेट, पंजाब प्रोविंस आप इसको बोल सकते हैं। इसी तरीके से सिंध प्रोविंस, दो जो हैं आपके स्टेट जो हैं पाकिस्तान के एक तरीके से आपके साथ लग रहे हैं। कौन कौन से स्टेट लग रहे हैं पाकिस्तान का? पंजाब स्टेट और सिंध स्टेट। पंजाब स्टेट थोड़ा सा ध्यान में रखना है, पंजाब इंडिया में भी है और पाकिस्तान में भी है। तो पाकिस्तान का जो पंजाब स्टेट है वो राजस्थान के साथ बॉर्डर बना रहा है। हम बात किसकी कर रहे हैं? सिर्फ राजस्थान के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। राजस्थान के साथ पंजाब के दो स्टेट लगते हैं, टू स्टेट ऑफ या टू प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान जो है हमारे राजस्थान के साथ टच कर रहे हैं। अब बात करते हैं पंजाब की। पाकिस्तान का जो पंजाब है उस पंजाब के 3 जिले राजस्थान से लग रहे हैं। उस पंजाब स्टेट के अंदर 3 जिले हैं, ये नहीं बोल रहा मैं, ये बोल रहा हूँ कि उस पंजाब स्टेट के 3 जिले राजस्थान के साथ लग रहे हैं। उसी तरीके से बात करेंगे कि सिंध स्टेट जो है, सिंध प्रोविंस जो है पाकिस्तान का, उसके 6 जिले राजस्थान के साथ लग रहे हैं। 6 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सिंध प्रोविंस आर अटैच्ड और मेक बॉर्डर विद द राजस्थान। ठीक है, समझ में आ रही है यहाँ तक बात? तो अब देखते हैं पंजाब जो स्टेट है उसके कौन कौन से आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि आपके लग रहे हैं। तो पंजाब के जो 3 जिले हैं, हमने यहाँ पे डिस्कस करा था, पंजाब के जो तीन जिले हैं, पंजाब जो पाकिस्तान वाला है उसके 3 जिले हैं। कौन कौन से? बहावल नगर पहले जिले का नाम है, दूसरे जिले का नाम है बहावलपुर, बहावलपुर, और तीसरा जो जिला है उसका नाम है रहीम यार खान। क्या नाम है? रहीम यार खान जो है तीसरा आपका जिला है। अब एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजस्थान के किन जिलों से पाकिस्तान के ये जिले लगते हैं, यानी कि पूछा जा सकता है बहावलपुर राजस्थान के किन जिलों से लगता है। एग्जाम में आ जाएगा बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर या गंगानगर, तो उसमें आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा बीकानेर और जैसलमेर। तो देखते हैं बहावल नगर जो है पाकिस्तान का वो किसके साथ लग रहा है? आपके श्री गंगानगर के साथ लग रहा है। ठीक है, उसी तरीके से और किसके साथ लग रहा है? बहावल नगर बीकानेर के साथ लग रहा है। यानी कि जो आपकी राजस्थान है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे मान लीजिए पाक है, ये आपका राजस्थान है, तो यहाँ जो जिला है पाकिस्तान वाला वो अपने यहाँ पे श्री गंगानगर से लग रहा है और किसके साथ लग रहा है? आपके बीकानेर के साथ लग रहा है। ठीक है, बहावलपुर जो है वो बीकानेर और जैसलमेर के साथ दोनों के साथ लग रहा है। रहीम यार खान सिर्फ जैसलमेर के साथ आपका जिला लग रहा है। जैसलमेर है भी बहुत बड़ा, कुछ इस तरह का शेप आता है, यहाँ पे कोई छोटा सा जिला होगा रहीम यार खान जो कि सिर्फ जैसलमेर से लग रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करते हैं सिंध प्रोविंस जो है आपका पाकिस्तान का, उसके 6 जिले कौन कौन से हैं? तो उसके ज़िले के नाम है घोटकी, सुखपुर, खैरपुर, संगर, उमरकोट और थार पारकर। वापस बता रहा हूँ, घोटकी, सुखपुर, खैरपुर, संगर, उमरकोट और थार पारकर। ठीक है, अब ये जो है घोटकी ये अपने राजस्थान के जैसलमेर के साथ लगता है, सुखपुर भी सिर्फ जैसलमेर के साथ लगता है, खैरपुर भी सिर्फ जैसलमेर के साथ लगता है, संगर जैसलमेर और बाड़मेर दोनों के साथ लगता है, यानी इनकी बाउंड्री पे। यानी जैसे जैसलमेर जो है ये यहाँ पे है, यहाँ से बाड़मेर स्टार्ट होता है, ये जैसलमेर, तो जो आपका संगर है वो यहाँ कहीं पे होगा जो कि दोनों के साथ बाउंड्री बनाता है। उमरकोट सिर्फ बाड़मेर के साथ, और थार पारकर आपका लास्ट जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत का जिला है वो बाड़मेर के साथ बाउंड्री बना रहा है। तो ये चीज़ फैक्चुअल है, तथ्य वाली चीज़ें हैं, ये दिमाग में रखनी है। एग्जाम के अंदर इनमें से कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। थोड़ा सा और फैक्ट्स देखते हैं इसके बारे में। ये जो पाकिस्तान के जो अपने स्टेट्स के जिले पड़े उनमें जो बहावल नगर था आपका पंजाब प्रोविंस का, पंजाब प्रांत का, वो सर्वाधिक सीमा बनाता है राजस्थान के साथ। ठीक है, वहीं जो सिंध प्रांत का उमरकोट था वो न्यूनतम मिनिमम बाउंड्री बनाता है किसके साथ? राजस्थान के साथ। तो मैक्सिमम बाउंड्री पाकिस्तान का कौन सा डिस्ट्रिक्ट बनाता है? बहावल नगर में क्या कहते हैं? क्रिएट्स द मैक्सिमम बाउंड्री विद द हैज द मैक्सिमम बाउंड्री विद द राजस्थान, एंड उमरकोट हैज द मिनिमम बाउंड्री विद द राजस्थान। ठीक है, समझ में आने वाली बात है, बहुत बड़ी सिंपल है, फैक्चुअल डेटा है सारा। ठीक है, अब रेडक्लिफ रेखा की कुछ विशेषताएं यानी कुछ खास बातों को अपन यहाँ पे स्टडी करते हैं। वर्तमान में पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य राजस्थान है। देखिए बड़े ध्यान से सुनिएगा इस चीज को कि इंडिया की बॉर्डर लगती है पाकिस्तान के साथ, तो इंडिया का कौन सा स्टेट है जो कि पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा, सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है? तो उस स्टेट का नाम है अपना राजस्थान। राजस्थान जो है 1070 किलोमीटर की बाउंड्री बनाता है। ये बाकी सारे स्टेट्स जो हैं जिनके साथ राजस्थान को पाकिस्तान की बाउंड्री लगती है
उनमें सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री लग रही है किसके साथ लग रही है, राजस्थान के साथ। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, वर्तमान लिखा है यानी अभी ही ऐसा हुआ है, पहले कुछ और था। आपको ध्यान होगा जम्मू कश्मीर जो आपका स्टेट था उसको दो पार्ट के अंदर हमने, आपके जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसने उसको डिवाइड कर दिया। क्या बना दिया, एक तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी और एक जम्मू कश्मीर स्टेट। उसके बाद से जो है जम्मू कश्मीर की जो बाउंड्री है वो सबसे ज़्यादा लगती थी पहले, लेकिन अब क्या हो गई है, कम हो गई उसकी बाउंड्री। अब जो नंबर 1 पे है वो है राजस्थान। राजस्थान की बाउंड्री सबसे ज़्यादा लगती है किसके साथ, पाकिस्तान के साथ, जो कि 1070 किलोमीटर है। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा वर्ल्ड की सबसे लंबी पेन से अध्यारोपित सीमा है। इस वर्ड पे थोड़ा सा फोकस करिए, अध्यारोपित। अध्यारोपित मतलब होता है इम्पोज्ड। इम्पोज को एक तरीके से आप ये कह लिए थोपी गई, क्या कह सकते हैं इसको, आप पे थोपी गई, आप पे डाली गई। ठीक है, तो रेड क्लिफ रेखा जो है ये वर्ल्ड की सबसे लंबी क्या है, पेन से आपकी रेखा बनाई थी। बिल्कुल मैंने जैसे आपको कहा था 15 अगस्त को जो सर सिरिल रेडक्लिफ, तो उन्होंने मैप के ऊपर बना दी बाउंड्री, लेकिन जो एक्चुअल इसकी डिटेल रिपोर्ट थी वो 17 अगस्त 1947 को आई थी। तो कलम से बनाई हुई अध्यारोपित सीमा है। अध्यारोपित का मतलब क्या होता है, वह इंटरनेशनल बाउंड्री, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसका निर्धारण वहाँ के लोग नहीं करते हैं, जिसका निर्धारण वहाँ के लोग नहीं करते बल्कि कोई बाहरी पावर, बाहरी सत्ता। उस टाइम पे किसने करा था, ब्रिटिशर्स ने करा था। इस तरीके की जो बाउंड्री होती है उसको क्या बोलते हैं, इम्पोज्ड। इम्पोज वर्ड, इम्पोज जैसे मैंने आपको क्या समझाया, थोपा गया। तो ये बाहर के लोग थे भाई, ब्रिटिशर्स ने, सर सिरिल रेडक्लिफ इंडिया के थे क्या, नहीं थे, बाहर की सत्ता थी, बाहर के थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के बंदे थे। उन्होंने क्या करा, राजस्थान और पाकिस्तान का डिवीजन करा, तो एक तरीके से उन्होंने क्या कर दी, ये बाउंड्री हम पे इम्पोज कर दी। तो ये इंटरनेशनल ऐसी सबसे लंबी बाउंड्री है, ऐसी सबसे लंबी बॉर्डर है जो कि इम्पोज्ड है, अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब होता है इम्पोज। अध्यारोपित का मतलब कि आपकी जो वहाँ के रहने वाले हैं वो उसकी सत्ता डिसाइड ना करके कोई बाहरी सत्ता, बाहरी ताकत जो है वो उस बाउंड्री को, उस सीमा का निर्धारण करती है। इसको क्या बोलते हैं हम, अध्यारोपित सीमा बोलते हैं। ठीक है, तो इसका ये पहले भी देख चुके हैं, इसका निर्धारण किसने करा था, सिरिल रेडक्लिफ ने करा था। बाउंड्री कमीशन सीमा आयोग के चेयरमैन थे, वो अध्यक्ष थे। ठीक है, तो रेडक्लिफ रेखा जो है ये एक प्राकृतिक रेखा, यानी कि एकदम नेचुरल बाउंड्री है। वहाँ पे हमने कोई मतलब कोई दीवार नहीं बना रखी, जैसे चीन की दीवार है, वो क्या है, एक आर्टिफिशियल बाउंड्री है। तो वहाँ पे कोई ऐसे जैसे लैंड है, उसके ऊपर आप इधर से चलते चलते कहाँ पे जाए हैं, पाकिस्तान आपके पास आ जाएगा। हमने बस बीच में बैरियर लगा रहा है, कोई अलग से हमने बाउंड्री नहीं बना रखी, कोई आर्टिफिशियल हमने कोई ईंटों की या मतलब हमने क्या बोलते हैं कोई दीवार ऐसी खड़ी नहीं कर रखी, एकदम प्राकृतिक बाउंड्री है। ठीक है, प्राकृतिक सीमा है। कलम से अध्यारोपित सीमा है भाई, पेन से उन्होंने बनाई थी, मैप लिया था और उसके ऊपर खींच दी थी उन्होंने। माउंट बैटन योजना आई थी 3 जून 1947 में, उसके अंदर इसका क्या रखी गई, नींव रखी गई थी, द रूट्स ऑफ द पार्टीशन। कब रखे गए थे, माउंट बैटन प्लान के अंदर रखे गए थे, 3 जून 1947 के अंदर रखे गए थे। ठीक है, भारत के विभाजन की घोषणा उसके टाइम पे की गई थी। ठीक है, तब का थोड़ा सा अपन देखते हैं और डिटेल्स देखते हैं थोड़ी सी, कि मान लीजिए बड़ा आपको यहाँ पे विजन की ज़रूरत पड़ेगी कि ये जैसे उस टाइम पे इंडिया रहा होगा, अगर आप एक स्क्वायर के फॉर्म में समझ रहे हैं। ठीक है, मैं एक बार वापस इसको बता देता हूँ आपको। अगर ये आपका उस इंडिया रहा होगा तो एक तो हमने यहाँ से इधर की तरफ और एक यहाँ से इधर की तरफ, दो हिस्से हमने मोहम्मद अली जिन्ना को दिए थे, जिन्हें पाकिस्तान कहा गया था। ये कहा गया पश्चिमी पाकिस्तान यानी वेस्ट पाकिस्तान, इसको कहा गया पूर्वी पाकिस्तान। क्या कहा गया, पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, ये ईस्ट पाकिस्तान था, ये वेस्ट पाकिस्तान था। काफ़ी कम लोगों को पता होगा, एक बार वापस मैं बता रहा हूँ ध्यान से, कि अगर ये इंडिया है पूरा उस टाइम पे 1947 से पहले, तो इसके पार्टीशन कुछ इस तरीके से करा गया था। एक तो इधर की तरफ हमने पाकिस्तान दिया था और एक इधर से हमने निकाल के पाकिस्तान दिया था। थोड़ा विजन आप लेके आइएगा। इसको बोला ये वेस्ट साइड में इसलिए वेस्ट पाकिस्तान, ये ईस्ट साइड में इसलिए इसको बोला हमने ईस्ट पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान। पश्चिमी दिशा में ये पूर्वी, ये पूर्वी दिशा में, ये पश्चिमी दिशा में। बड़ा सिंपल सी बात। तो ये दोनों ही जो लाइन थी सर सिरिल रेडक्लिफ ने डिसाइड करी थी। इन दोनों को रेडक्लिफ बाउंड्री के नाम से, रेडक्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ 1971 के अंदर, 1971 के अंदर ये जो आपका पूर्वी पाकिस्तान है, जो आपका ईस्ट पाकिस्तान है, उस टाइम पे जो था वो आपके पश्चिमी पाकिस्तान से क्या हो गया, अलग हो गया, इससे सेपरेट हो गया। और इसने एक नई कंट्री बनाई अपनी, और अपना उसका नाम है आज के टाइम पे बांग्लादेश।
तो बांग्लादेश जो है वो एक टाइम पे क्या था, इंडिया का ही पार्ट था। उसके बाद इसको जब पार्टीशन हुआ 15 अगस्त को, तब ईस्ट पाकिस्तान का पार्ट बना, पाकिस्तान को दे दिया गया था बांग्लादेश वाला जो पार्ट है। उसके बाद ईस्ट पाकिस्तान ने पंजाब, आपके जो पश्चिम पाकिस्तान है, वेस्ट पाकिस्तान है, उससे अलग हुआ 1971 के अंदर। ठीक है, 1971 तक के अंदर ये बाउंड्री जो है आपकी, जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में थी, ये भी रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानी जाती थी। लेकिन बाद में अभी ये ज़ीरो लाइन के नाम से जानी जाती है। अभी जो इंडिया और बांग्लादेश की कोई बॉर्डर आपसे पूछे कि बॉर्डर का नाम क्या है, तो भाई इंडिया बांग्लादेश की बॉर्डर का नाम है ज़ीरो लाइन। इंडिया पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर है उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान में रखना। रेड क्लिफ रेखा वर्ल्ड की एकमात्र ओनली इंटरनेशनल बॉर्डर जो कि रात को दिखाई देती है। आप रात को इसको अगर आप क्या कहते हैं देखना चाहें तो बिल्कुल आप देख सकते हैं। इसका रीज़न क्या है, यहाँ पे कोई ऐसे नेचुरल चीज़ नहीं, यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा आपको पता है अपनी जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, तो सुरक्षा की दृष्टि से, यानी फ्रॉम द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइटें जला रखी है, प्रकाश की व्यवस्था अत्यधिक है। सैटेलाइट इमेजेस भी आप गूगल पे देखेंगे आपको मिल जाएगी, वहाँ पे आप देखेंगे कि ना पूरी बॉर्डर है रात के टाइम की, जहाँ पे लाइट जलती हुई आपको दिख जाएगी ही। तो ये जो था ये हमने आज डिस्कस करा इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर के बारे में। कल हम डिस्कस करेंगे इंटर स्टेट बॉर्डर्स की, राजस्थान की दूसरे स्टेट्स के साथ कितनी कितनी बॉर्डर क्या क्या लगती है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करें, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, उसके ऊपर आप जाएं, उसको ज्वाइन करें और आपको PDF की हुई उसके ऊपर डाल दी जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। चैनल को आप देखते रहें। थैंक यू।